बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साजी के चरण कमल में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारी युगल जोड़ी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साज जी, आज ई गुरुकुलम की शुक्रवार की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम बीतक मंथन कर रहे हैं शुक्रवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, और शनिवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक शाम को हम सेवा पूजा का मंथन चल रहा है। तो आज उसी सत्र में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं श्री जी के साथ। सूरत हम पहुंच चुके हैं, सूरत की बीतक का मंथन चल रहा है, तो इसको जल्दी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अवंतिका जी के द्वारा एक प्यारा सा वाणी गायन। प्रणाम जी अवंतिका, फिर से बोलिए एक बार। इसको डिस्कनेक्ट करूँ या अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक है, ओके। चलिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज का मेरा भाव कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 12 से है। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्लभाचार जवानी। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्लभाचार जवानी। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्लभाचार जवानी। अर्थ लिए बिना, अर्थ लिए बिना रे अंधेरी, करत सबों को फानी। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्लभाचार जवानी। कौन तुम और कहाँ तेरा, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अवंतिका जी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया। आप जब तक अवंतिका नहीं आती हैं 1-2 मिनट वेट करते हैं। प्रियंका, रिकॉर्डिंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वचन विचारो रे, मिठड़ी वल्लभाचार
भाचार जुबानी, अर्थ लिए बिना ये रे अंधेरी, करत सबों को फानी। कौन तुम, कहाँ से आए और कहाँ तुम्हारा घर, ये कौन भोर, कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर, ये कौन भोर, कहाँ श्री कृष्ण जी, पाओगे कौन तर, वचन रे मिठड़ी वल भाचार जुबानी, तुम पाँच के बांधे पाँच देखत हो, पाँच के 14 भवन, ये पांचों प्रलय हो जासी पीछे, कब ढूंढोगे अपना वतन, वचन विचारो रे मिठड़ी वल भाचार जुबानी, वचन विचारो रे मिठड़ी वल भाचार जुबानी, ए बानी तुम नहीं पहचानिया में विध विध के प्रकाश, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास, वचन विचारो रे मिठड़ी वल भाचार जुबानी, तुम पन धारी तुम निवेदी, वाणी न देखो बिचारी, अजुना मानो तो इत आओ, मैं दिखाऊं लीला तुम्हारी, अजुना मानो तो इत आओ, मैं दिखाऊं लीला तुम्हारी, वचन विचारो रे मिठड़ी वल भाचार जुबानी, अर्थ लिए बिना, अर्थ लिए बिना ये रे अंधेरी, करत सबों को फानी, वचन विचारो रे मिठड़ी वल भाचार जुबानी, मिठड़ी वल भाचार जुबानी, मिठड़ी वल भाचार जुबानी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी अवंतिका, बहुत सुंदर वाणी गायन। ये वैष्णवों को संबोधित करते हुए श्री जी कह रहे हैं कि किस प्रकार तुम्हारे पास तो
सुबोधिनी टीका है जो श्रीमद् भागवत का टीका है वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया हुआ, तो उसी का ही भेद तुम नहीं जानते हो। उसी के अंदर इतना कुछ आपके पास जो ज्ञान है, आप उसी का ही नहीं भेद जानते। आप तो खुद गोपी भाव में रहकर कृष्ण जी की भक्ति करने वाले, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो कृष्ण जी कहाँ है इस समय, कौन भूम में है और वो भूम कहाँ है। तो कह रहे हैं अगर अजू भी ना आपको पता तो आओ मेरे पास। तो ये श्री जी के हृदय की पुकार, ये उस अक्षरातीत की पुकार कि किस प्रकार हमें ये अक्षरातीत का ज्ञान कितना पार के पार ले जाता है। तो ये उनको संबोधित करता हुआ श्री किरंतन ग्रंथ से 12 नंबर का प्रकरण वंदिका ने वाणी गायन में लिया। तो ये सूरत में उतरा है प्रकरण, इसलिए बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है सबको समझ में भी आया होगा। अभी हमने जैसे पिछले फ्राइडे को हमने जो किया उससे बहुत सुंदर ये रिलेट भी हो गया कि श्री जी की सर्वदेशी चर्चा चल रही है कि सभी को अलौकिक ज्ञान मिल रहा है, कि हर एक के हिसाब से जो चर्चा होती है वो वाली चर्चा हो रही है। अलौकिक ज्ञान सबको मिल रहा है। वेदांत के आचार्य भी उनके पास आए, गोविंद जी व्यास ने आके अपने संशय निवारण किए। तो उसके बाद किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अब आज हमारा प्रसंग आएगा। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न जिसके थ्रू थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा सुंदर सा जी। तो जब ये सब सूरत में हो रहा है, गोविंद जी व्यास आके मिल चुके हैं श्री जी से, और उस समय ये किरंतन वल्लभाचार्य जी वालों के लिए उतरा, ठीक है। तो उसके बाद बिहारी जी ने जब ये देखा कि बहुत ही अलौकिक ज्ञान हर तरफ फैलता जा रहा है, तो बिहारी जी ने कुछ नियम बनाए और उन नियमों को एक पाती में लिखकर श्री जी को भेज दिया। अभी मेरा प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ और लक्ष्य जी का हैंड रेस हुआ, तो ये बहुत प्यारी बात है सुंदर सा जी, आप मंथन कर रहे हैं घर पे। हाँ जी लक्ष्य। प्रणाम जी। मेरे को प्रणाम जी। 3 बात बताना है ना। हाँ जी, वो जो 3 नियम बनाए। हम्म। तो पहला तो कि वो कि अनपढ़ मतलब नीच जात लोगों को और इन सबको वो नहीं मतलब तारतम नहीं सुनाना। और दूसरा कि वो जो विधवा स्त्री है उसको भी तारतम नहीं सुनाना। और तीसरा कि मैं और तुम मतलब हम दोनों के अलावा और कोई ये नहीं मतलब तारतम नहीं सुना सकता किसी को। और किसी के पास ये मतलब वो नहीं है वैल्यू कि वो तारतम सुनाए, इसको सिर्फ मैं और तुम ही सुना। प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। तो अब इसका उत्तर श्री जी ने क्या दिया सुंदर सा जी। बिहारी जी ने तो अपने नियम बनाए और भेज दिए। तो इसका उत्तर श्री जी ने क्या दिया, तो एक एक करके चलते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि पहले फर्स्ट पॉइंट की स्त्रियों के लिए ना, एक तो नीच जात सुनाइयो नहीं तारतम, और फिर विधवा स्त्री के लिए, और फिर न, तीसरा हो गया कि आपके और मेरे अलावा कोई तारतम नहीं दे सकता, बिहारी जी के और श्री जी के अलावा, और ये अकॉर्डिंग टू बिहारी जी। तो अब इसका श्री जी ने क्या उत्तर दिया। हाँ जी कामिनी, एक सेकंड कामिनी, आपका अनम्यूट, हाँ अब हुआ। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर एक बार कुछ अपना वो ईयरफोन लगाए हुए हैं या एक बार डिस्कनेक्ट करके देखो। अम, एक सेकंड, अभी तो आपका अनम्यूट दोबारा से करती हूँ। 1 सेकंड, गिव मी जस्ट। अब दोबारा से करके देखो। नाम जी, आपकी लिप्स से पता चल रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी देर में दोबारा ट्राई करते हैं। जी कोई और, मैं आती हूँ 5 मिनट में एक बार फिर से। हाँ जी सुरभि, आप ट्राई करना चाहेंगे। तो उन्होंने फिर वो एग्जाम्पल दी थी कि जैसे जो विधवा, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, कि वो उन्होंने कि उनको खोजी, तारतम दिया था। हाँ, खोजी बाई थी ना, खोजी मुस्लिम बाई महिला। जो कि हम्म। मुस्लिम भी थी। तो उन्होंने हम्म। मतलब वो ही एग्जाम्पल दिया कि धनी श्री देवचंद्र जी ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये उनके हिसाब से ये वचन है ही नहीं है।
तो ये ब्रह्म सृष्टियों के वो नहीं है। तो उसका तो वो एग्जाम्पल दिया था। हाँ। हाँ, तो बस वही की और एक और बात की जित होए अंकुर निज धाम को गिनिए हम्म ऊंच नीच ना तित। ठीक हम्म है, जिसके अंदर अंकुर है परम धाम का, वो ये ऊंच नीच और इस सब को तो देखता ही नहीं है, क्योंकि जीव जो एक चेतनता है और जो आत्मा है परमात्मा से आई है उसी को ही दिखता है, तो उसकी दृष्टि में तो कोई विकार ही नहीं है। तो एक तो उन्होंने इस पॉइंट का दिया और खोजी बाई की एग्जाम्पल देके, फिर उसके बाद उन्होंने बस बहुत प्यारा एक चौपाई का ये चरण है कि जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। तो ये चौपाई नंबर है 58 है। सो हम तुम वस्त को कहाँ लोग कहते फिरे, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। तो श्री जी कहते हैं कि इतनी आत्माओं की जागनी करनी है, और हम और तुम अकेले कैसे मतलब सबको जगाते फिरेंगे। तो जिसके हृदय में तारतम ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो गई, वो दूसरों को जागृत करेगा ही करेगा। जो खुद प्रकाशमान है उसके हृदय से प्रकाश तो फैलेगा ही फैलेगा। तो श्री जी उनको कहते हैं कि जिसके हृदय में अब धाम धनी ने अपनी मेहर हुक्म सारी की सारी निधियां रख दी हैं, तो वो तो उससे तो रहा ही नहीं जाएगा। उसी को तो जोश कहते हैं ना। हमें भी जैसे पता चल जाए राज्य के बारे में तो मन करता है ना किसी से बात करें, हमें ये नहीं होता है दिमाग में कि हम अगले को जागृत करने जा रहे हैं। लेकिन जितनी भी ब्रह्मांगनाएं हैं, वो उनके हृदय में जब एक बार प्रेम आएगा तो प्रेम दिखाई देगा, ज्ञान आएगा तो ज्ञान दिखाई देगा। तो सोई करे प्रकाश, तो सबको प्रकाश करने का अधिकार है। तो यही तो वो वर्सिटैलिटी है ना हमारी तारतम वाणी की, कि किसी भी कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, किसी भी सेक्ट बेस्ड नहीं है, और ये इसकी वर्सिटैलिटी है कि जिसको ए सुख त्यों ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार, हमारा तो मतलब प्रॉमिस ही है राज्य से। ठीक है, तो इसलिए ये सारा उन्होंने बोला कि अब बस इसमें यही सब चौपाइयां कवर की थी, कि हमें श्री देवचंद्र जी ने यही राह दिखाई है और हमें इसी राह पर चलना है, और घर बैठे तो जागनी हो नहीं सकती है। तो किस तरह से इसी राह पर हमें चलना है। साथ सब दौड़ सी ले दिल जागने की आस। तो साथ सब दौड़ेगा अगर सब सब एक दूसरे को प्रकाशित करें, जिस तरह से बीतक साहिब के समय हो रहा है। कितने प्रसंग हमने किए ना बीतक साहिब में कि धारा भाई जी को भी राज्य का आवेश आ रहा है ना। तो इस तरह से वो मतलब वो सुंदर साथ सामने अक्षरातीत की लीला है, उनके रूबरू राज्य बैठे हों और कैसे एक दूसरे से प्रकाश फैल रहा है, कहाँ कहाँ श्री जी जा रहे हैं, समूह के समूह जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ, है ना। तो बस वो कह रहे हैं कि अब इस तरह से उन्होंने बिहारी जी को पत्र लिख के अपना जवाब दिया, और साथ में कलश ग्रंथ भी भेजा। ठीक है, जिसमें मतलब अपनी भी पहचान कराने की उन्होंने प्रयास किया, जिसको बिहारी जी ने क्या कह दिया, ये कलश नहीं, ये तो क्लेश है। जबकि क्लेश का है, बिहारी जी के हृदय में खुद ही क्लेश मचा हुआ है कि मेरी गादी का क्या होगा, है ना। तो ये वो उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं ठीक हो रहा है, बिकॉज उनके अंदर वो आध्यात्मिक संपदा मतलब राज्य की लीला ही है ये, है ना। क्योंकि है तो हमारी रतनबाई प्यारी, हमारी आत्म पर परम धाम में हमारे संगी बैठे हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी बिहारी जी को याद करें तो कभी भी ऐसे नहीं याद करें कि वो बुरे थे। ये राज्य की लीला थी, ये हुक्म था, इसीलिए ये सब हमें मीठा मीठा दिख रहा है। जब तक हमें नमकीन नहीं मिलेगा तो हमें समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए राज्य की लीला है ये। तो बिहारी जी ने फिर बोला कि ये तो कलश ग्रंथ क्लेश है, ये उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बस फिर उसके बाद अब बिहारी जी ने वही सब सेम चीजें कि जिसको मैंने निकाला उसको आपने रख लिया। तो अब अल्टीमेटली वक्त ऐसा आ गया, वो कहते हैं ना वक्त कितना कठिन ये आया है, कैसे हालात बनते जा रहे हैं, कि अब बिहारी जी ने श्री जी को कह दिया आप भी अब सुंदर साथ से निकल गए मेरी तरफ से, अब मैंने आपको भी सुंदर साथ से निष्कासित कर दिया। तो ये चौपाई नंबर हमने लास्ट की थी। इन भांत पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब श्री जी ने विचारिया ऐसा हुआ बखत। तो प्रकरण नंबर 31 चौपाई नंबर 70 पे हमने लास्ट खत्म किया था। तो अब श्री जी को बहुत उनके हृदय में ये दुख और पीड़ा हो रही है कि अब क्या ऐसा भी वक्त आ गया है। तो अब आगे चलते हैं, तो सुरभि जी की सेवाएं मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसा तो ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर ना पड़ी, एक काम नहीं सयन। तो अब श्री जी इतने उदास और इस भाव से सोच रहे हैं कि मेरे लिए इस तरह की बातों वाला पत्र लिखना बिहारी जी को शोभा नहीं देता है। हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया था। इस तरह का काम ब्रह्म सृष्टियां नहीं करती। तो अब वो ऐसे वचन बोल रहे हैं, पर अब भावार्थ में यही समझाया है कि क्या सही में बिहारी जी ब्रह्म सृष्टि नहीं है, वो ऐसे वचन उन्होंने क्यों बोले हैं। तो उसमें वही बता रहे हैं कि बिहारी जी का जीव जो है वो ऐसे काम कर रहा है, आत्मा का तो इससे कुछ है ही नहीं। आत्मा तो परम धाम की, रतनबाई की आत्मा है वो, पर जो उनके जीव के काम है वो उनको पीछे रख रहे हैं। तो एग्जाम्पल में उन्होंने वो उसका दिया है, क्या नाम है, यहाँ पे वो था ना, ये हाँ, ये लीला औरंगजेब रस की सागर। एग्जाम्पल। हाँ, 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 सही कह औरंगजेब रहे की एग्जाम्पल दिए कि जैसे उन्होंने अपने भाइयों को मतलब ऐसे मरवा दिया और सबके सामने उनका ये सिर कटवाया, और उन्होंने अपने पिताजी को भी मतलब एक एक तरीके से मरवाया है, जिसमें वो जो भी उन्होंने करके मरवा दिया। तो ऐसा नहीं कि औरंगजेब के अंदर भी सकुमार की आत्म है, पर उनका जीव ऐसा है कि जिन जीव ने अपराध किए हैं, पर आत्मा तो परमधाम की ही है। तो यहाँ पे जब श्री जी प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि की आत्म, उनको वो क्वेश्चन ऐसे करें, वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कभी एक बाप अपने बच्चे को बोल देता है कि तुम मेरी औलाद नहीं, या कुछ गुस्से में आके। पर ऐसे कुछ वो बदल नहीं जाता है रिश्ता, बट वो उनको डिसअपॉइंटमेंट हो गई है इतनी कि ब्रह्म सृष्टियों के ऐसे लक्षण तो नहीं होते। जी, बिल्कुल ठीक। ये स्वामी जी ने बस बीच में एग्जाम्पल्स के लिए हम्म। चौपाइयाँ लिखी हैं, जो प्रकाश हिंदुस्तानी में भी आती है कि सई तू मेरी बाई रतन, मुहे मिले छबीले लाल। ये जब प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है, जिसमें रतनबाई एड्रेस किया है बिहारी जी को। करी मुझे सुहागिनी, अब मैं भई निहाल। बाकी आपने ठीक से एक्सप्लेन कर ही दिया। जी, परफेक्ट। हाँ जी। इन समय सब साथ ने करी ए मसलहत, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, तुम तौल देखो इत। तो अब सब सुंदर साथ ने आपस में विचार किया कि अब सुंदर साथ इस बात को गहनता से सोचे कि एक्चुअल में देवचंद्र जी किसके हृदय में विराजमान है। तो वो हाँ, किसके धाम हृदय में विराजमान है, गादीपति श्री बिहारी जी के अंदर या श्री महाराज जी के अंदर। तो अब वो ये सब चीजें एक्चुअल में सोच रहे हैं, सबको रियलाइज तो होता ही है, पर अब ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। तो अब वो एक्चुअल में मतलब कि अब कोई स्टेप लेना पड़ेगा। कही ए श्री जी साहिब जी सो, तुम लेओ हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दिन दीन इस्लाम। तो अब सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी से कह रहे हैं कि आप धामधनी के इस कार्य को अपने सिर पर लीजिए, अर्थात जागनी कार्य का नेतृत्व कीजिए। अब सुंदर साथ को धनी की पहचान कराकर निजानंद के मार्ग पर ले आइए। तो बस अब वही है कि ऑलरेडी श्री जी ने, प्राणनाथ जी ने ले रखा है, बट वो फिर भी उनके अंदर रहता है कि बिहारी जी गादी पर हैं, और वो उनको भेजते भी हैं वहां पे सबको प्रणाम करने। पर वो अब कह रहे हैं कि अब आप ले लीजिए उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सब कुछ आप ही संभालेंगे कि कैसे निजानंद संप्रदाय आगे बढ़ेगा। कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके कहूँ न भई पहचान। तो बिहारी जी के आज तक धामधनी, जो आज तक भी उन्होंने चर्चा करके किसी को भी उनकी पहचान नहीं कराई, और ना उनके समझाने से आज तक किसी को भी श्री राज जी की प्रति अपने मन में विश्वास धारण किया है। तो वो उनकी चर्चा तो बहुत ही मतलब, वो तो उनको भी पता ही है कि जैसी वो चर्चा करते हैं, और सबको वो रियलाइज हो जाता है। पहले भी जब बिहारी जी चर्चा करते थे तो उसके बाद
मिहिरराज जी, प्राणनाथ जी साथ में अलग से चर्चा करते थे। तो हम्म वो अब मतलब वो सब बातें वो उनको बता रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं ताकि कुछ अलग अब एक्शन ले लें वो। जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत सब हक। आप जिस किसी भी सुंदर साथ को तारतम ज्ञान से समझाकर उनके पास प्रणाम करने के लिए भेजते हैं, वो उनके दुर्व्यवहार से दुखी होकर वापस चले आते हैं, और इस पंथ के अस्तित्व और सिद्धांत पर ही उनके मन में संशय पैदा हो जाता है। तो अब ये मतलब वो इतना, श्री जी इतना मतलब जागनी कार्य कर रहे हैं और फिर वो उनको भेजते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है कि मतलब उन्होंने इतना जागृत कर रहे हैं सुंदर साथ को, पर वो जब बिहारी जी से मिलते हैं तो वो उनको ऐसा दिखता है तो उनको ही विश्वास नहीं होता है, तो ये ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है जो भी जागनी कार्य है। बिल्कुल। जो भी दुर्व्यवहार जैसे धारा भाई जी के साथ हुआ, राम जी हाँ, भाई के साथ हुआ है ना, तो फिर उल्टा ही उनके हृदय में कहते संशय ही पैदा हो जाता है संशय। इस पंथ के अस्तित्व और सिद्धांत पर। मतलब कि अब जरूरी तो नहीं है सारे के सारे सुंदर साथ बन जाते हम्म। हैं ना, तो बाकी भी तो हैं जो सुनने आते हैं चर्चाएं। तो फिर अब बिहारी जी का दुर्व्यवहार देखकर और ये सब देखकर तो हमारे वो निजानंद संप्रदाय का ही अस्तित्व और सिद्धांत के प्रति किसी को संशय आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सो विकार पाए के खाए आवत सब सक। अब तुम क्या देखत, नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर आपने दीन इस्लाम का काम। तो अब आप क्या देखते हैं, ये सुंदर साथ जी ही अभी तक श्री जी को ही बोल रहे हैं। अपनी दृष्टि परम धाम की तरफ कीजिए, अर्थात मूल स्वरूप श्री राजी का आदेश मानकर निजानंद की राह में परम धाम की आत्माओं की जागृति का उत्तरदायित्व स्वीकार कीजिए। तो ऐसे तो वो कर ही रहे हैं, पर अब वो जो भी मतलब वो सोचते थे कि नहीं बिहारी जी को साथ लेके चलना है, वो सब है। तो वो अब वो कह रहे हैं कि उस चीज को भी आप छोड़ दीजिए, ऑलरेडी आप कर तो रहे ही हैं, आगे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही सही। अब मतलब कि सुंदर साथ के मुंह से सुन के कैसी सिचुएशन होगी ना एक, कि वो, हाँ मतलब जाहिर हो रहा है ये, मतलब कि अब हाँ, सुंदर साथ को फाइनली पहचान हो रही है हम्म, ना। सात सबू सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीम। तो भीम भाई के नेतृत्व में सब सुंदर साथ ने एक स्वर से ये घोषणा कर दी कि हम आज से श्री प्राणनाथ जी को ही अपना धाम धनी स्वीकार करते हैं। अब सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी के प्रति अटूट आस्था दिलाने में भीम भाई अग्रणी रहे। सबसे बातचीत करके इस विषय पर सबको एकमत करने के कारण भीम भाई को सबसे महान शोभा मिली। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि एक्चुअल ऐसे पहचान हो गई कि उन्होंने मान लिया कि श्री प्राणनाथ जी ही हमारे धामधनी है। अब ऐसा नहीं है कि वो कि प्राणनाथ जी बोलें कि नहीं बिहारी जी भी धामधनी है, और मतलब उनके अंदर ऐसे, तो वो अब उनको पूर्ण पहचान है कि अब उन्होंने मान लिया है कि बस यही है सब कुछ। और और भीम इन भाई सब, जी ने, हाँ, हाँ, मतलब हम्म, ये ऐसे मतलब मिलके सबको प्रोत्साहित किया और ऐसे मतलब कि एक स्वर में ऐसे घोषणा करी, तो उनको बहुत महान शोभा मिली है क्योंकि उन्होंने ऐसे पहचान का एक और कार्य, वो भी एक कार्य किया है जो उन्होंने। बिल्कुल। क्योंकि एक बल वाली सखी चाहिए होती है ना, हाँ, जो जो सबको मोटिवेशन जो होती। समझाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक उनके अंदर सोचो कैसा बल होगा कि अब आगे देखी जाएगी, क्या होगा, लगन हाँ, तुमसे लगा बैठे तो जो होगा देखा जाएगा। भीम देखा भाई जाए। जी ने ये मतलब ले लिया अपने हाथ में कि अब तो कोई नहीं इस पे डाउट करेगा। तो इसलिए मुझे कभी कभी ये भीम भाई जी की और ये वाली चौपाई सोच के मुझे ऐसे बहुत फीलिंग आ रही होती है कभी कभी कि कैसे सॉलिड स्ट्रॉन्ग सुंदर हाँ, साथ होंगे ना, अंदर से कितना स्ट्रेंथ होगा उनको, राज्य के प्यार का ज्ञान का कितना विश्वास होगा, है ना। जैसे अपने एक पांव पे खड़े रहते हैं ना, कि सब सुंदर साथ के को उनके प्रति आस्था दिलाने में अग्रणी भूमिका भी निभाई तो भीम भाई जी ने।
जी। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से, हम सिर पर लिया काम। तो अब इसके पश्चात श्री जी ने बिहारी जी को पत्र का उत्तर लिखकर भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि आपने मुझे सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिए, किंतु सुंदर सदगुरु अ, महाराज ने मुझे जो जागने का उत्तरदायित्व दिया था, अब मैंने उसे शिरोधार्य कर लिया है। तो बस बेसिकली कि उन्होंने अब बोल दिया कि आपने हम्म। मुझे हटा दिया, पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा और मैं जागने का कार्य जो मुझे धनी श्री देवचंद्र जी ने दिया था, मैं उसको आगे लेकर बढ़ता रहूंगा। जो हम स्वार्थ करो को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबहू न होएगा, हम जाएंगे तित। किंतु यदि जागनी के कार्य में हम स्वार्थवश कदम बढ़ाएंगे, तो हमारा कोई भी कार्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं पाएगा। बेसिकली अपना स्वार्थ यहाँ पे कुछ नहीं, वहां पे उनको गादी का स्वार्थ है। तो यहाँ पे हम्म। बस वो वही कह रहे हैं कि स्वार्थ कुछ नहीं है, तभी आगे सफलता से होगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा, नजीक है सायत। और यदि सुंदर साथ के सुख के लिए हम जो भी परिश्रम करेंगे, उसमें धाम धनी की कृपा से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये शुभ घड़ी बहुत निकट है, जब चारों ओर जागने का प्रचम फैला हुआ है, फैला होगा। ये दोनों चौपाइयाँ एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम हाँ, सब तो के लिए बस वो वही। सिखापन। हम्म। हम्म। कि कैसे स्वार्थ नहीं करना और सिर्फ सुंदर साथ के भले के लिए, कि कैसे वो जागृत हों, वो अगर सोचेंगे तो सफलता लाइक हम्म। होगी ही होगी, हाँ बिल्कुल। गारंटीड है। तो इसमें ये लिखा है, नजीक है साइत। साइत मतलब होता है पल, वो शुभ घड़ी, हम्म। कि बस अब आने वाली है शुभ घड़ी। तो अब आज भी हम जैसे बैठ के पढ़ रहे हैं और हर तरफ से कैसे जागने की और बांसुरी वाणी की बजती जा रही है, तो ऐसे लगता है ना कि धनी अब दूर नहीं, वो नजीक है, वो पल आने ही वाला है बस, है ना। इस आशा में मतलब एक वो उम्मीद बनती है ऐसी ऐसी बातों से कि जो सुंदर साथ के वास्ते अगर हम मेहनत करेंगे, तभी जाके अब जागने का झंडा फहराएगा। जी। इन भांत का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। श्री जी ने इस प्रकार का उत्तर पत्र में लिखकर भेज दिया कि मैं अब परमधाम की आत्माओं की जागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया हूँ। तो ऐसे वो कमर बांधने वाले, वो मुझे लग रहा है कि नाउ आई एम लाइक फुली रेडी एंड एकदम बल के साथ। अब सुंदर साथ का कितना प्रेम तो पहले से मिलता है, लेकिन अब जो प्रेम मिल रहा होगा सुंदर साथ का, है ना। धनी को तो वही चाहिए, धनी को तो पूर्ण ईमान, पूर्ण पहचान, पूर्ण प्रेम चाहिए ना, पूरा चाहिए धनी को, क्योंकि वो खुद पूर्ण है ना, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। तो इसलिए उनको पूरा प्रेम इस समय मिल रहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। इन समय लालदास साथ आया ठट्टे से, सुदामापुर पहुंचा कहूँ बीतक दिन से। तो अब वो लालदास जी ठट्ठा नगर से सुदामापुर पहुंचे, तो अब आगे की कुछ चौपाइयों में वहां के घटनाक्रम बताए हैं। हाँ मतलब अभी सूरत का सीन यहाँ पे थोड़ा सा पॉज्ड है। पॉज और किया है। क्योंकि हाँ, क्योंकि अब बात हो रही है कमर बांधने की, जागने की, निजधाम की, सुंदर साथ के प्रेम की, तो कैसे ना लालदास जी को याद आए, लालदास जी की, है ना। तो अब महामती श्री लालदास जी ना अब वहां पहुंच गए हैं ठट्ठा नगर से सुदामापुर, तो थोड़ी सी सुदामापुर। बीतक अब वहां की बता रहे हैं। संवत 1727 पहुंचे सुदामापुर, तहां भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा तिन ऊपर। तो विक्रम मतलब हाँ, 1700, विक्रमी समय। हाँ 1727 में लालदास जी सुदामापुर पहुंचे। वहां भीम भाई और पीताम्बर भाई थे। उनसे लालदास जी जी की अखंड व्रजरास की गहन चर्चा हुई।
तो अब इसमें भी वैसी ही बात हो रही है कि कैसे मतलब सुंदर साथ के थ्रू भी जागनी होगी, कि अगर उनके अंदर ज्ञान आ गया तो वो फैलेगा और वो दिखेगा भी। बिल्कुल। कछुक इन ठट्ठे मिने चर्चा देखी जब, वहां दऊ लागू भय सुनायो सुनायो तारतम तब। भीम भाई और पीताम्बर भाई ने ठट्ठा नगर में श्री लालदास जी के मुख से कुछ ज्ञान चर्चा श्रवण की थी। वहां उन दोनों में अक्षरातीत के प्रति निष्ठा जागृत हो गई थी, और वे दोनों तारतम ग्रहण करना चाहते थे। कोई दिन पीछे उन्हें सुनाओ श्री तारतम, ए दो जने तब ही सौंप चुके आतम। कुछ दिनों के बाद जब लालदास जी सुदामापुर आए, तो भीम भाई और पीताम्बर भाई ने उनसे तारतम ज्ञान ग्रहण किया। तारतम ज्ञान ग्रहण करते ही इन्होंने अपनी आत्मा अक्षरातीत धामधनी के चरणों में सौंप दी। आपने बहुत अच्छा बताया सुरभि कि अभी इसी प्रकरण में देखो हम्म। एग्जाम्पल भी आ गई है ना। हम्म। तो ये राजी का किया हुआ है कि मतलब कैसे अभी 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 उन्होंने बोला है तो हम हमारे अंदर भी हृदय में ये सब उतर जाए आसानी से। तो उसकी हम्म। एग्जाम्पल भी इसी प्रकरण में दे रहे हैं अब। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर, विठलेस गुसाई के लगे निंदा करने जोर। तो अब मतलब ये तो हर बार ही हुआ है, जैसे जैसे जागनी का कार्य बढ़ता है तो दज्जाल तो आता ही है। तो अब विठलेश गुसाई के अनुयायी वैष्णव लोग लालदास जी की बहुत अधिक निंदा करने लगे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, एक कौन मार्ग पैदा भयो, ए चले सेवक इत। भीम भाई और पीताम्बर भाई के तारतम ग्रहण कर लेने से वल्लभाचार्य मत में खलबली सी मच गई। वे लोग कहने लगे कि ये कौन सा ज्ञान नया पंथ आ गया है जिसमें हमारे अनुयायी चले जा रहे हैं। तो अब वो जैसे अवंतिका ने जो वो भी गाया किरंतन, वो भी इन्हीं को एड्रेस करने के लिए था। तो अब जागनी तो सबके लिए ही हो रही है। तो अब वो आ रहे हैं, तो अब उधर दिक्कत हो रही है कि कैसे हमारे लोग जैसे भीम भाई और पीताम्बर भाई उधर जा रहे हैं, तो अब वो तो शोर मचाएंगे ही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बता रहे हैं ना कि आप जिस कृष्ण जी की इतनी भक्ति करते हो वो हाँ। कहाँ अखंड है। तो इसलिए अब जिसको जिज्ञासा है वो तो आएगा ही आएगा। हमारो तो बड़ो मार्ग चारों खूंटों रोशन, तिन भांत के और को बतावत सुधाजन साधुजन। हमारा वल्लभाचार्य मत तो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में है। किंतु ये लोग तो हमारे पंथ के ही समान अन्य पंथों की भी बात भी बता रहे हैं, पंथों को भी बता रहे हैं। तो अब वो वही है कि हमारा तो सबसे ऊपर है, हम कैसे किसी की सुन ले, वो कैसे कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो अब जिनके मन में जैसी जिज्ञासा है वो तो जानने की कोशिश करेंगे, पर जो एकदम कट्टर हैं कि नहीं हम हमसे ऊपर कोई नहीं, वो बाधाएं खड़ी करेंगे। बिल्कुल, अभी उनको आगे का पता ही नहीं है तो इसलिए उनको लगता है कि हमारा तो सर्वश्रेष्ठ है। जब तक आगे का मालूम ही नहीं है तो फिर कैसे वो आंकलन करे ना, कंपैरिजन नहीं कर सकते अभी। श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में सोर। जब श्री लालदास जी चर्चा करते थे, तो उस समय श्री राज जी के दर्शन का बहुत अधिक प्रसंग आता था। किंतु वल्लभाचार्य मत के लोग उस बात को लेकर अपने अनुयायियों में बहुत निंदा करते थे। जी। प्रणाम जी मेरा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो समझ में आया सुंदर साथ जी यहाँ तक सबको? किसी को कोई यहाँ तक का डाउट है कि अभी हम बीच में से सूरत से सुदामापुर पहुंच गए, सीन चेंज है ना? तो किसी को कुछ यहाँ तक पूछना हो? क्लियर है? वैसे तो बहुत अच्छे से सुरभि ने एक्सप्लेन भी किया, भावार्थ में भी था। चलिए चलते हैं यशिका जी के पास, आगे कंटिन्यू करेंगी यशिका।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही, वॉल्यूम सही आ रही है। हाँ जी, सही है। धर्म उंदरियों पैदा भयो, पांव बांधत घुंघरी, थाल धरे पर्दा करे, देखो ऐसी राह चली। तो अब जो वल्लभाचार्य मत वाले थे, तो ये कहते थे कि जो नया एक चूहों वाला पंथ चला है, जिसमें क्या करते हैं कि चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और अंदर भोग का थाल रखकर पर्दा कर देते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि चूहे को घुंघरू बांध देते हैं और वो चूहा आके छन छन करता है और ये लोग सोचते हैं कि कोई सच में आके भोग लगा रहा है। कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, सो अरु गाय के एही राह चलावत। जब चूहा उस थाल को खाने के लिए आता है तो उसके पैरों में बंधी घुंघरू की आवाज को ये लोग इस रूप में प्रचारित करते हैं कि हमारे यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण जी भोजन करने आते हैं। इस प्रकार चूहे को खिलाकर वही झूठा प्रसाद सबको खिला देते हैं। ऐसे आडंबर पूर्ण मार्ग पर दूसरों को चलाकर उन्हें भटका रहे हैं। इस प्रसंग में ना मुझे पढ़ते पढ़ते सुंदर साज जी दिमाग में एक बात आई कि घुंघरू की बात कहाँ से आ गई। उन्होंने ऐसा कैसे परसीव कर लिया, मतलब ये चीज उनके दिलों में आई कैसे कि घुंघरू की आवाज आती है। तो किसी को समझ में आ रहा है कि इससे पहले वाली चौपाई से रिलेट करके अगर हम सोचें कि हमारा मतलब जो भी उन्होंने निंदा चुगली करी तो उसमें घुंघरू कहाँ से बात आ गई बीच में। कामिनी, आपकी पहले आवाज नहीं आ रही थी, आप बोलोगे? अभी ट्राई करें। हाँ, आज आप एक बार लीव करके दोबारा आइए, एक बार ही दोबारा ज्वाइन करो। हाँ जी, सुंदर सा जी। तो उन्होंने मतलब अब ये वाली जो भ्रांति फैलाई तो इसमें घुंघरू कहाँ से आ गए, मतलब उनके दिमाग में कुछ आ रहा है किसी को ध्यान में? हाँ जी बेटा, आप बोलो। नहीं आ रही ना सुरभि, अभी भी आवाज कामिनी की? एक बार आप जाकर आ जाओ, मुझे लगता है कभी कभी रीज्वाइन करने से ठीक हो जाता है। जी, चैट में हिंट्स आने शुरू हो गए हैं। यशिका, आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्योंकि उसमें उससे पहले आया ना प्रसंग की लालदास जी जब चर्चा करते थे तो क्या होता था, राज्य के दर्शन का बहुत बार प्रसंग आता था, है ना। तो अब राज्य के दर्शन के प्रसंग को उन्होंने यहाँ पर हो सकता है बहुत अच्छे से बहुत सारी चौपाइयों के माध्यम से नहीं बताया। लेकिन अगर हम अब सोचें कि वो बाहर वाले पंथ वालों को घुंघरू का कहाँ से मतलब फैल गया कि घुंघरू की उनको आवाज, कुछ ना कुछ तो किसी ने बाहर जाके बताया होगा ना कि घुंघरू की आवाज आती है। क्या किसी ने मतलब कोई भी अपने भाव रख सकता है इसके बारे में? रूबी, आप बताओगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। वो ना आज जी दरअसल में दर्शन देते थे सुंदर साथ को जब भोग लगाया जाता था, और वही आके जो है भोग ग्रहण करते थे। तो हम्म। उस टाइम पे ना घुंघरुओं की आवाज आती थी, और ये बात जो है बाहर पंतों में भी फैल गई थी। तो वो लोग ये नहीं बोलते थे कि मतलब हाँ कृष्ण जी अब राज्य परमात्मा दर्शन देते। वो ये कहते थे कि उन्होंने नया धर्म चला दिया है कि जो है चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते और वो जाके खाना खा लेती है, तो फिर उसको ये लोग बोलते हैं कि कृष्ण जी ने दर्शन दिए। ऐसा। बिल्कुल। क्योंकि राज्य के प्रणाम चरण जी। कमल में आप हुस्नों का जो वर्णन आता है ना, तो उसमें झांझरी घुंघरी कांबी करला की वर्णन आता है। तो अब लालदास जी चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी ना तारतम दे रहे हैं सुंदर साथ को। उनके हृदय में धान धनी की बैठक ऐसी वाली है कि वो तारतम दे रहे हैं, खुद महामती हैं वो। तो वो उस समय राज्य अगर दर्शन दे रहे हैं तो राज्य के घुंघरू की भी तो आवाज आती होगी। एक बार सोच के देखिए कि वो वाला जो समय होगा जब लालदास जी चर्चा कर रहे हैं और राज्य के आरोगने का टाइम हो गया है,
भोजन का टाइम हो गया है, तो किस प्रकार सुंदर साथ को सुनता होगा, क्योंकि पहले भी याद करो जब देवचंद्र जी के समय में आड़िका लीला होती थी, तो तब कैसे देवचंद्र जी यमुना जी का वर्णन करते थे और यमुना जी सामने प्रत्यक्ष हो जाती थी। हमने पढ़ा था ना, एक सोने की कंसेड़ी, एक बारी कृष्ण जी का प्रसंग आया था। तो कितने प्रसंग ऐसे होते थे उस समय की, ये उस समय की लीलाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जैसे रूबी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अब वो राज्य की झांझरी घुंघरी की आवाज आती थी चर्चा के समय। तो सोचो, वैसा दिल दे के चर्चा सुनना, वैसा दिल दे के, एक कहते ना, वैसी तड़प से बैठना कि हाय धनी आज आपका वर्णन सुन रही हूं मैं, तो मुझे कुछ ना कुछ एहसास भी कराओ अपना, मतलब ये सब मांगना राज्य से कि हम उस समय जैसे सुंदर साथ को इतना कुछ आपके द्वारा अनुभव हो रहा था, वैसा समर्पण, वैसी सेवा, वैसा प्रेम मेरे हृदय में भी आए राज्य की। कभी मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठूं, मुझे भी आपकी झांझरी घुंघरी का स्वर सुनाई दे, हमें भी तो सुन सकता है ना, है ना। तो इसलिए ये मुझे बहुत ही वो लगता है प्रसंग की, कैसे उस समय की लीलाएं कितनी अद्भुत थी। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो अब उन्होंने फैला दिया कि भाई चूहा आता है और वो खा के चला जाता है, इस प्रकार की निंदा चुगली करने लग गए। हाँ जी यशिका। सॉरी, आपको मैंने अनम्यूट अनम्यूट कर दिया था। हाँ जी। इन भांत शहर में निंदा निस्दिन होए, पूछे प्रसन्न भागवत के, ताको अरथ न कहवे कोई। इस प्रकार दिन रात सुदामापुर में वैष्णव लोग निंदा किया करते थे। किंतु उस समय के जो सुंदर साथ जब उनसे कोई भागवत से रिलेटेड प्रश्न पूछा करते थे, तो उनके उत्तर उनके पास नहीं हुआ करता था। काहू को सांची भासे, कोई चर्चा सुन होवे गलित, कोई अस्तुति करे जो देखे आए के तित। किंतु अगर कोई श्री लालदास जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा को प्रत्यक्ष सुन लिया करता था, तो वह उन्हें बहुत सच्ची लगती थी और कोई गलित गात हो जाता था, मतलब समर्पित हो जाता था। लेकिन कोई श्री लालदास जी की महिमा भी गाया करता था। रबत प्रसन्न चर्चा का, रात दिन उत होए, जवाब काहू न आ वहीं, क्यों उत्तर देवे सोए। इस प्रकार सुदामापुर में दिन रात आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर से संबंधित विवाद छिड़ा रहता था। तारतम ज्ञान से रहित वल्लभाचार्य मत के अनुयायियों को लालदास जी के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, तो वह भला उत्तर कहाँ से दे सकते थे। यूं करते लोग इन समय, लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आईया, खेमजी जोशी इनमो। इस प्रकार धीरे धीरे चर्चा सुनने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती गई। चर्चा सुनकर गोपी और खेमजी जोशी ने भी तारतम ज्ञान ग्रहण किया और सुंदर साथ जी में सम्मिलित हुए। अब कुछ सुंदर साथ के नाम आएंगे। दामा और सूरचंद्र और वस्ता नाम, लालबाई धनियाणी भय दाखिल निज धाम। दामा सूरचंद और बस्ता भाई तथा श्री लालदास जी की पत्नी लालबाई ने तारतम ज्ञान ग्रहण करके परम धाम की राह अपनाई। वैसे तो सारे ही सुंदर साथी इंपॉर्टेंट है जिनके भी नाम आते हैं, पर ये लालबाई जी को आप जरूर याद रखना। इनके बारे में श्री जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई दी है, वो जब आएगी तो हम इनको फिर से याद करेंगे। तो लालबाई जी की सेवाएं समर्पण आगे आगे देखना है। तो हमें याद रखना है कि लालदास जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है, लाल लालबाई जी। ठीक है, दोनों श्री जी के लाल, सोचो, प्रेम में लाल श्री जी के। अब लालबाई जी का भी मतलब मुझे नहीं पता कि इनिशियल नेम लालबाई ही था या श्री जी ने ही रखा है अपने लाड प्यार में, है ना। ये सुंदर साथ सहूर करेंगे इस पे। यहाँ होए चर्चा उत्सव, आया इत प्रधान, और आया मस्कत से महाव का बेटा कान। यहाँ पर वाणी चर्चा के साथ साथ प्रीति भोज आदि के उत्सव भी होते थे।
सुदामापुर के प्रधान तथा मस्कत बंदर के रहने वाले महावजी भाई के बेटे कांजी भाई ने यहाँ आकर तारतम्य ग्रहण किया। याद है कांजी भाई शॉप संभालते थे जब महावजी भाई दिन रात सेवा में लगे रहते थे? तो पीछे हमने किया था ना मस्कत बंदर की बीतक में, तो महावजी भाई की जो दुकान थी वो उनके बेटे कांजी भाई संभालते थे जब महावजी भाई दिन रात सेवा में लगते थे। यों एक गांठ होए चली, आवने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। इस तरह से नए नए सुंदर साथ के आने से संख्या बहुत अधिक हो गई और उनका एक समूह सा हो गया। धामधनी जिस पर भी कृपा करते हैं वह उसे माया से निकाल कर और चर्चा सुनने के लिए रख देते हैं, अन्यथा संसार के जीव तो माया के सुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं। है ना, ये वाला चरण कितना प्यारा है। सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो अगर आज राज्य की बैठक में कुछ ही सुंदर साथ बैठे हैं तो वो अपने हृदय में इस बात का आनंद प्राप्त कर सकते हैं कि जाके धनिये पकड़े हाथ। है ना, नहीं तो सब बिजी हैं। हम कितने सुंदर साथ हैं, हमें कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो ये धनी की अपार मेहर और लाडी तो है जी। लाल दास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। इस समय धामधनी ने चाहा कि लालदास जी माया की झंझटों को छोड़कर जागरणी कार्य में प्रमुख सहयोगी बने। इसलिए धनी की प्रेरणा से माया की परेशानियां बहुत बढ़ गई। अब आगे मतलब लालदास जी को किस तरीके से हमारे धनी ने माया से छुड़ाकर अपने पास बुलाया वो प्रसंग आएगा। हम आप कहते हैं यहाँ ना से हाँ बिल्कुल, आप ये इसका भावार्थ भी कवर कर लेना। आप बोलिए। हाँ जी, सॉरी। हाँ मतलब मन में यही भाव आता है कि हम सोचते रहते हैं कि हम माया में कितना घुसे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस दिन धनी हाथ पकड़ेंगे तो ये माया अपने आप ही छूट जाएगी, जैसे लालदास जी की के साथ हुआ था। बिल्कुल, तो लालदास जी के साथ क्या हुआ था यहाँ से आप बता सकते हो? इसलिए धामधनी की प्रेरणा से उनकी दुकान में आग लग गई, जिससे उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी। वैराग्य भाव की वृद्धि के कारण वे व्यापार की तरफ अधिक ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे, जिससे व्यापार छिन भिन सा हो गया था। इसी को इस चौपाई के दूसरे चरण में माया की उलझन कहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि किस प्रकार अब ये उनके हृदय में अब वो विरय और वैराग्य भाव, विरह का मतलब ही होता है ना कि जिसके बिना रहा ना जाए, वीरा। तो वो विरह और वैराग्य भाव इस समय इतना प्रबल हुआ। और वो प्रबल भी क्यों हुआ? क्योंकि राज्य ने चाहा कि देखो, उन्होंने बताया ना कि किस प्रकार इनको राजे काढ़ के, तो राजी ही नहीं, जैसे आपने यशिका एक्सप्लेन किया इसको बहुत अच्छे से, कि धनी ही चाहेंगे। अगर उन्होंने अपने हृदय में ले लिया है तो ये सब हमें जहर लगने लगेगा, सब हमें लगने लगेगा कि ये क्या। एक वो स्टेज आएगी कि लगेगा कि धनी हमें सिर्फ और सिर्फ आपके संग रहना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो इसलिए वो कहते कि उसी तरह से होना क्या शुरू हुआ कि उनकी दुकान में अब आग लग गई। आगे पढ़ते हैं। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा शोर। इसी प्रकार से माया का बहुत अधिक जोर हुआ और दज्जाल ने इतना शोर किया कि अब बस माया छूटने को ही थी। तब क्या हुआ, लौकिक दृष्टि से जो भी उनके माल से भरे हुए जहाज थे वो समुद्र में डूब गए, और यह उनकी बहुत बड़ी क्षति थी। जिन व्यापारियों को उनसे धन लेना था वे दज्जाल के रूप में धन मांगने के उद्देश्य से झगड़ा करने। वर्तमान दीपक में लालदास जी के जहाजों के डूबने का वर्णन इस प्रकार से है। लालदास जी के जितने भी 100 जहाज चला करते थे ना, वो 100 के 100 जहाज ही डूब गए और उनको माया का सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन उसी माया के झटके से उन्हें कौन मिल गए? उन्हें राज्य मिल गए। तभी वो कहते हैं ना कि प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। जब बहुत ही कछू आया हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज के, चित माया से लिया मोड़। तो जब कुछ भी उनके हाथ में ना रहा और माया ने
और संसार से अपना सारा ध्यान हटाकर उन्होंने अपने धाम धनी जी के चरणों में लगा दिया। अब लालदास जी ने तो नहीं पूछा उनसे कि वाई मी, हमारे पे हल्का सा कष्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, वाई मी, हम पे क्यों, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जब तक ये पड़ोसियों के साथ और बाहर हो रहा था तब तक हम इसको एक न्यूज समझ के सुनते भी थे, डिस्कस भी करते थे, पर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन अब लालदास जी ने तो ऐसा नहीं पूछा ना। तो उनके हृदय की वो तड़प, वो प्यास, अब देखो अब राजी ने उनको किस तरह से मतलब धीरे धीरे पूरा, जब परीक्षा मतलब ये वाली इतनी बड़ी उनकी परीक्षा हुई और एक ही झटके में तब नजर करी तरफ राज के, चित्त माया से लिया मरोड़। वो उन्होंने तो मतलब वो आती है ना वाणी में इतनी प्यारी चौपाई है, पहले आप मुर्दे हुए तो दुनी करी मुर्दार। हम पहले मतलब माया से मुर्दे हो जाए, मतलब पूरी डिटैचमेंट। जहाज डूब गए कोई बात नहीं, दुकान में आग लग गई कोई बात नहीं, पूरे मुर्दा हो चुके हैं वो। तभी उनको राज्य के दर्शन भी हो रहे हैं चर्चा के समय, वो ऑलरेडी वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद उनके साथ ये सब हो रहा है। तो उनको वो ऑलरेडी मतलब हाफ वे क्या फुल वे क्रॉस कर चुके हैं। तो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनी करी मुर्दार, तो पहले अंदर से जब हम नहीं मर जाते ना, इसका मतलब ये है कि उसके बाद दुनी करी मुर्दार, तो हक की तरफ हुए जीवते। तो जिए किसके लिए, राज्य की तरफ। यूं पहुंचे नूर के पार। इसी प्रकार से ब्रह्मंगनाएं नूर के पार परम धाम पहुंच जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये सब होगा ही या ऐसा होता ही है। लेकिन एक वो अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करना, इतने में भी राजी रीझ जाते हैं। वो हम मांगेंगे भी ना दुख तो वो नहीं देंगे, वो कहेंगे कि दुख ना देऊं फूल पाखड़ी। हम कहें ना कि हमें भी आपकी तरफ ऐसे जाना है, हमें भी ये करना है, तो धनी कहते दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, इतना सा भी मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तो मतलब कहने का कि हम अगर उनसे मांग भी लेते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ राजी को राजी से ही मांगना है। हमें कुछ नहीं लेना देना दुख सुख इन सब से ऊपर की लीला है परम धाम की। तो हमें इन सब के ऊपर उठना है। तो बस इसका भाव समझना है कि किस प्रकार लालदास जी ने क्या राह चली, जो उन्होंने क्या चल के दिखाया, तो वो बस हमारे लिए मतलब अभी आगे बहुत भी तक बाकी है। लालदास जी के समर्पण की तो मतलब खत्म ही नहीं हो सकती है। जैसे वो कहते हैं ना दिन रात मतलब चर्चा करें तो लालदास जी के समर्पण की बातें हम खत्म नहीं कर सकते, इतना समर्पण है। तो उसका एक अंश मात्र भी हम अपने हृदय में बसा लें, वैसा प्रेम अपने हृदय में ले लें जैसा उन्होंने श्री जी से किया, वैसी पहचान करके, तो वो है रूह की रहनी। तो कहाँ तक लिया आपने सुंदर सा जी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो अब बस वो बता रहे हैं कि अब धनी के प्रेम में डूबकर वासना के संस्कारों को निर्मूल कर देना माया का त्याग है। जी हाँ जी। अन का नेम लिया जब मैं करो दीदार, नवतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। अब श्री लालदास जी ने प्रण लिया कि जब तक वे नवतनपुरी जाकर बिहारी जी, सदगुरु महाराज जो गद्दी पे विराजमान बिहारी जी हैं, उनके दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं कुछ भी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तबलो अनाज ना लेऊं, तोलो करो फल आहार, इन भांत चलने लगे ऐसा किया विचार। उन्होंने अपने मन में दृढ़ विचार कर लिया कि बिहारी जी के दर्शन के पहले तक मैं केवल फलाहारी ग्रहण करूंगा, अन्न से बने हुए किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। और इस प्रकार अब वे ठट्ठा नगर से नवतनपुरी के लिए चल पड़े। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे तब दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। अब धामधनी कहाँ थे, धामधनी तो हमारे सूरत में थे, तो अब नवतनपुरी जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब एक आगे मतलब एक बात आएगी कि राज्य किस तरीके से सिर्फ सबसे पहले अब कि मेरे अंदर ही धामधनी है, उसकी सबसे पहले पहचान लालदास जी को देते हैं। वरना अब तक तो राज्य क्या कहते थे कि बिहारी जी के दर्शन करके आओ, बिहारी जी के पास जाओ। लेकिन पहले लालदास जी वो होंगे जिन्हें
प्राणनाथ जी खुद कहेंगे कि धाम धनी तो मेरे हृदय में विराजमान है। और यहाँ पर ये वाला जो चरण है ना, आपने बिल्कुल सही बताया। ये है ना जो तहां दज्जाल बैठा था। अब क्योंकि लालदास जी को बहुतों के धन देना था ना, तो अब उनको ऐसे लगता था व्यापारियों को कि ये नवतनपुरी चले गए तो वहां जाके वैराग्य धारण कर लेंगे और हमारे पैसे नहीं देंगे, तो इसलिए उन्होंने रास्ते में उनको लेकिन अब ये देखो यहाँ पे भी वही इट शोज की मार्ग में कठिनाइयां आई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जो आपने बोला है ना। तो ये होता है कि हमें बातुनी लीला दिखाई नहीं देती है, वो जब होती है तभी पता चलता है। मेहर होए तो झूपर, तो मेहर की होए पहचान। जी। बहुत रद बदल भई, माने नहीं सुकन, तब देखा तरफ श्री राज की, हुई आज्ञा ऊपर सयन। उन पहरेदारों से लालदास जी की बहुत बहस हुई। लालदास जी ने बहुत आग्रह किया कि मुझे नवतनपुरी जाने दो, किंतु उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। अब श्री लालदास जी को मात्र श्री राज जी का ही सहारा दिखाई दिया। लालदास जी को यह मालूम ही नहीं था कि उन्हें धाम धनी के आदेश से कि सूरत भेजा जा। तब वहां से दीप आए, तहां रहे 15 दिन, 700 मुलाकात करी, फिर घोगे पहुंचे तत्की। अब श्री लालदास जी मगरोल पाटन से दीव बंदर आ गए और वे वहां 15 दिन तक रहे। दीव बंदर जी के सुंदर साथ से वहां पर उन्होंने भेंट करी और अब वे जल्दी से जल्दी घोगा पहुंच गए। तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संबत 1729 से यहाँ आए पहुंची सरत। अब घोगा से नाव के द्वारा वे सूरत के बंदरगाह आए और इस समय विक्रम संवत 1729 का समय चल रहा था। आए कि श्रीजी साहिब जी के लगे दो कदम, नेम था अनाज का सोपी थी आत्म। श्री लालदास जी ने आकर श्री प्राणनाथ जी के दोनों चरण कमलों में प्रणाम किया। उन्होंने अपनी आत्मा धाम धनी के चरणों में तो सौंपी रखी थी और दूसरा प्रण यह ले रखा था कि बिहारी जी के दर्शन से पूर्व अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद लेओ उठो अब, यो कहा श्रीमुख। अब लालदास जी को देखकर श्री जी तो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने अपने श्रीमुख से लालदास जी को भोजन करने के लिए आग्रह किया। तब अब उन लालदास से मैं वैसे ही कह रही थी कि अब उनकी रूह भूखी प्यासी घूम रही है, हाँ, हृदय में विरह उनका लेकर, और फिर एक नेम दिल में लेकर कि वो बिहारी जी से मिलेंगे। तो अब श्री जी को उनको देख के आनंद भी हुआ, और कैसे उन्होंने उनको भोजन करने के लिए आग्रह तो क्या किया होगा, मुझे लगता है कि अपने हाथों से उनको खिलाया होगा। जी। तब लालदासे कया, हमको अगड़ है अनाज, जाऊं बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़े तिनकाज। तब लालदास जी ने कहा कि हे धामधनी, मैंने ये प्रण लिया हुआ है कि जब तक मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस समय भोजन करने में असमर्थ हूँ। तो अब राज जी उनको अपनी पूर्ण पहचान देंगे। तब आप श्रीमुख कया, भया पूरा तुम्हारापन, कछु फिकर ना करो, पहुंचे मिलावे सैयन। तब श्री प्राणनाथ जी ने अपने श्रीमुख से कह दिया कि लालदास, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है। मेरे पास सुंदर साथ के समूह में आ जाने पर अब तुम्हें नवतनपुरी जाकर बिहारी जी के दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक की जागनी लीला में ये पहला अवसर है जब श्री जी ने अपने श्रीमुख से किसी को अपनी पहचान दी है। ये पल कितना मतलब इमोशनल है। इमोशनल है ना, इट्स वेरी हैवी कि पहली बार अगर अपने मुख से श्री जी ने बोला है तो वो बताओ लालदास जी को बोला है। पहली बार जागनी लीला का ये पहला अवसर है जब अपने मुख से अपनी पहचान दी है। इसके पहले छिपाए रखते थे और सबको बिहारी जी पर आस्था दिलाते थे, है ना। तो यहाँ तो जयकारा बनता है एक बहुत सुंदर सा, है ना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
तो वो कैसे अपनी रूह के साथ उसको खींच रहे हैं अपने हृदय में, मतलब उसको पूरा आनंद देना चाहते हैं। और कैसे कहते हैं ना कि अपने हृदय की बात, अपने अंदर की बात उसको ही बताना चाहते हैं। तो आप ये आत्मा और परमात्मा की लीला सोचो, मतलब राज्य और रूह की लीला चल रही है एक इसके पीछे। कैसे वो धनी और एक रूह कैसे रूबरू हो रहे हैं, कैसे वो अपनी बात उनको बता रहे हैं। तो इसके पीछे की लीलाओं को जरूर चिंतन करें। बस एक चौपाई और रहेगी सुंदर सा जी, थोड़ा सा आज प्रकरण लंबा था तो खत्म करना जरूरी था जी। महामती कहे ए मोमिनो, ए सरत करो याद, फेर लाल आगे की कहो, जो झगड़े को बुनियाद। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, उस शुभ घड़ी को याद कीजिए जब मैं धाम धनी के चरणों में पहुंचा था। अब मैं आगे के प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ, जो धाम धनी श्री प्राणनाथ जी और बिहारी जी के मध्य विवाद की मूल है। हाँ संसार में सत्य असत्य, ज्ञान और अज्ञान के बीच हमेशा संघर्ष होता आया है। श्री जी जहाँ परम धाम के सत्य ज्ञान को फैलाना चाहते थे, वहीं बिहारी जी महाराज उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ज्ञान का प्रकाश फैला जाएगा तो मेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रारंभ से लेकर अंत तक वे श्री जी का विरोध करते रहते हैं। आने वाले प्रकरण में इस विषय पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार सुंदर साथ अपना घर परिवार हमेशा के लिए छोड़कर जागनी कार्य हेतु श्री जी के साथ निकल पड़ते हैं। इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं, ज्ञान फैलाना और ज्ञान को ढकना के संघर्ष का यही मूल है, जिसे इस चौपाई के चौथे चरण में दर्शाया। बहुत सुंदर नाम जी। तो महामती कहे है मोमिनो, इस सरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद। तो अगले प्रकरण में तीसरे चौथे चरण को होगा, लेकिन आज के लिए लालदास जी ने हमें क्या बोला है याद करने को? ये पलों को याद करना है कि किस प्रकार लालदास जी अब हमेशा के लिए श्री जी के चरण कमल में आ गए। और इनको याद करना ही हमारा मतलब एक मार्गदर्शन इनके द्वारा होता रहे। यही हम सब रूहों की राजी से अर्जी है। तो आप सबके चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।